हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे मैथ के अपने अगले टॉपिक की। हम मैथ में क्या देख चुके हैं, हम मैथ में नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन की लगभग 7 वीडियो देख चुके हैं। उसमें एक या दो वीडियो और आएगी जो मैं कुछ टाइम बाद करा दूंगा। इसके अलावा हम उसमें वर्क एंड टाइम कंप्लीट कर चुके हैं और पाइप एंड टैंकिंग कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी हमने हाल ही में जो किया है रेल समय दूरी, ट्रेन टाइम और डिस्टेंस, इसके हमने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम की, नाव और धारा की, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा हमारा जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मूल विधि की चल रही है जो यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक मोटिवेशनल थॉट है, उसको देखते हैं। उसमें कहा है भाई, जीवन के खेल में एक चीज़ की ज़रूरत है। वो क्या है? वो है एक शक्तिशाली मानसिकता। यदि आपके पास शक्तिशाली मानसिकता है, यदि आप बहुत अच्छा सोचते हो और पावरफुल सोचते हो, तो ज़िंदगी का खेल जो भी है उसको आप जीत जाओगे। ठीक है, क्या होगा? आप जीत जाओगे। लेकिन यदि आपके पास शक्तिशाली मानसिकता नहीं है, यदि आपके दिमाग में टोटल ही निगेटिव थॉट्स आती हैं, हर चीज़ में निगेटिव ही देखते हो, तो आप उस चीज़ को नहीं जीत सकते। तो ज़रूरत किसकी है? एक शक्तिशाली मानसिकता की। अब बात करते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करता है। धारा की गति बताओ। देखो, मैं इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ। हमने इससे पहले किया था रेल, समय और दूरी। हमने क्या बताया था उसमें? देखो, रेल अगर ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है तो हमेशा लंबाई क्या होती थी इनकी दोनों की? L1 + L2 जुड़ती थी। और यदि दोनों एक ही दिशा में जा रहे तो स्पीड क्या होती थी? S1 और S2, जो भी ज़्यादा है उसमें से कम वाली घट जाती थी। यदि ट्रेन ऐसे आ रही है तो स्पीड क्या होती थी? जुड़ जाती थी। और दूरी हमेशा जुड़ती ही है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। तो जो आज टॉपिक है हमारा नवधारा। नवधारा में क्या करना है भाई? यदि देखो धारा इस तरीके से अगर बह रही है आपकी, यहाँ पे धारा यदि इस तरीके से चल रही है और नाव ऐसे जा रही है, तो अब आप ये बताओ, आपको सपोर्ट मिलेगा या उसका अपोज मिलेगा? तो भाई देखो, सपोर्ट ही मिलना है इस चीज़ में, ऐसा तो है विरोध तो मिलेगा नहीं आपको। तो जो भी धारा की चाल होगी, मैंने माना कि एस होगी, कितनी होगी? एस। और बोट की यदि बी है तो ये दोनों क्या होगी? जुड़ जाएगी। ये दोनों क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। यदि धारा आपकी इस तरीके से चल रही है ऐसे, और नाव आप ऐसे ला रहे हो, तो यदि धारा के विरोध में अगर आप चलते हो, यदि आप तैरते भी हो, तो आप अगर धारा के विरोध में तैरते हो तो आपको ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो भी इनकी चाल होगी वो क्या होगा? घट जाएगी। वो क्या होगा? यहाँ पर घट जाएगी। ठीक है। तो अब हम प्रश्न में बात करते हैं आगे। जो भी कोई अगर पॉइंट आएगा, जो भी इससे संबंधित कोई पॉइंट होगा, मैं वहीं पर आपको समझा दूंगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न। उसने कहा एक व्यक्ति, और ये तो आपको पता ही है भाई, 5/18 से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। 5/18 से अगर गुणा कर दो तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। और बड़ा ऊपर है तो बड़े में चेंज हो जाएगा। 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगा। ये चीज़ें हम पिछले वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, यदि समय का अनुपात A/B है तो गति का अनुपात B/A होगा। ये मैं रेल समय दूरी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, उसकी वीडियो देख लेना। पहली वाली वीडियो में जो रेल समय दूरी की है, पहला पार्ट है, उसमें 15 मिनट शुरू किया, यही चीज़ें समझाई हैं और बहुत अच्छे से समझाई हैं। ये भी बताया यदि 4/3 आता है तो इसमें 3 कहाँ जाएगा? यदि 4/5 और उसके बटे यदि 2 लिख दिया तो ये 2 कहाँ जाएगा? तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझी थी। ठीक है, तो पहली वीडियो देख लेना, फिर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं, वीडियो सारी देख लेना, क्योंकि एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले गए तो वहाँ से आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन पहली वीडियो में ही ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताई गई। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। उसने कहा है एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल। देखो, जो धारा में नाव हो या व्यक्ति हो उसको मैं मानूंगा बी। ठीक है ना, उसको क्या मानना है? बी। और धारा को बोलते हैं स्ट्रीम, तो उसको क्या माना जाएगा? एस। ये आपकी स्पीड होगी। उसने कहा एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल, तो वो कह रहा धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। तो भाई आप देखो, यदि बी और प्रतिकूल होगा तो आपका B-S होगा, और धारा के साथ होगा तो क्या होगा? B+S होगा। बी जो होगी व्यक्ति या नाव की चाल होगी, और एस जो होगी स्ट्रीम, ये क्या होगी? धारा की गति होगी। अब मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम।
यदि आप चलते हो धारा के अनुकूल, क्या चलते हो अनुकूल, यदि आ जाए तो इसका मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नहीं दिया उसने, कहा अनुकूल चलता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर धारा की दिशा में। इसको क्या बोला जाएगा, डाउन स्ट्रीम। इसको क्या बोला जाएगा, डाउन स्ट्रीम इसको बोला जाएगा। तो अब हम इसमें सवाल को करते हैं, इसमें देखते हैं इसने क्या कहा है। उसने एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल कितना जा रहा है, वो 40 किलोमीटर, कितने घंटे में जा रहा है, वो जा रहा है 8 घंटे में। तो मैं यहाँ से उसकी स्पीड निकाल सकता हूँ, ये कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी स्पीड आ गई। कैसे है ये धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल मतलब बी माइनस एस, बी माइनस एस, प्रतिकूल मतलब अपोजिट में जा रहा है। आगे वो कह रहा है धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से बी प्लस एस और 36 और बटे कितना हो जाएगा 6 घंटे, तो यहाँ पे कितनी स्पीड आ गई आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे उसने क्या कहा, तो धारा की गति बताओ, तो क्या बताना है भाई, धारा की गति। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ बी माइनस एस बराबर कितना है 5, यहाँ से कितना आ गया है बी माइनस एस कितना है 5, आगे बी प्लस एस कितना दिया उसने, यह है 6, तो एस से एस कट कर दो तो 2b बराबर कितना आ जाएगा आपका 11, और b बराबर जब 2 इसके 11 के नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा 5.5, कितना आ चुका है 5.5। उसने पूछा धारा की गति बताओ, अच्छा बताओ b माइनस एस कितना है, यह है 5, कितना है 5, तो b में से मैं कितना घटाऊँ कि 5 आ जाए, b मतलब 5.5, 5.5 में से मैं कितना घटाऊँ कि 5 आ जाए, इसका मतलब 0.5, तो s बराबर मैं कह सकता हूँ 0.5 या कितना कह सकता हूँ 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा या 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है वो, एक नाव धारा के प्रतिकूल, इस वाले जो वीडियो होगी इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे बहुत इजी टाइप के, ठीक है ना, ऐसा नहीं बहुत इजी भी होंगे, मॉडरेट टाइप के आप मान के चलो, कि कैसे मान के चलो मॉडरेट टाइप का। लेकिन अगली जो वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चन तो कम ही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे होंगे बहुत ज़बरदस्त होंगे, उसका आप उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम को दे लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन जितने भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। आपने रेलवे वाली वीडियो देखी होंगी, पहली 2 वीडियो आपको मतलब पहली वीडियो इजी, फिर उसके बाद मॉडरेट टाइप आ गया, और तीसरी वीडियो में ऐसे धाकड़ वाले सवाल थे, मतलब बहुत बेहतरीन वाले सवाल थे, आए हुए थे सभी एग्जाम, ऐसा कोई सवाल नहीं कराया अभी तक जो एग्जाम में ना आया हो, सारे वही सवाल उठाए, वहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसे कराए थे बहुत ज़बरदस्त वाले। इसी तरीके से हम इसमें करेंगे, पहली वीडियो थोड़ी हल्की, या पहली वीडियो में कुछ क्वेश्चन पहले हल्के, फिर उसके बाद मॉडरेट, और फिर हम अच्छे लेवल तक चलते जाएंगे। वही हमारा 0 से 100 का हमें टारगेट अपना सेट करके रखना है। अगला कह रहा है भाई, एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। अब प्रतिकूल तो b माइनस ये हो गया भाई 24, और 24 बटे में कितना हो जाएगा 6, तो स्पीड कितनी आ गई है 4। अब देखो हम थोड़ा सा इसको कम लिखेंगे और करते जाएंगे। वो कह रहा है धारा की दिशा में, तो b प्लस एस बराबर कितना हो गया 20 किलोमीटर और कितनी देर में 4, तो यहाँ से मैं कितना कह सकता हूँ 5। वो पूरा है, तो धारा की नाव की गति तथा धारा की गति याद करो। तो भाई देखो यहाँ से, तो हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, एस से तो एस कट गया, तो 2b बराबर, अब 4 और 5 को जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा 9, तो b बराबर कितना आ गया आपका, जब 9 को 2 से भाग दो तो कितना आ जाएगा 4.5। तो यदि वो पूछता है, और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यदि इस तरीके से है, यदि धारा नाव चल रही है, यदि धारा साथ चल रही है उसके, तो वो b प्लस एस हो जाएगा, यदि धारा अपोजिट चल रही है तो b माइनस एस हो जाएगा। यदि पानी रुका हुआ है, पानी कैसा स्थिर है, ठीक है ना, और नाव चल रही है, तो उसमें पानी का कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, नाव की जो स्पीड होगी वो उसी स्पीड से चलती जाएगी, तो उसको कहा जा सकता है शांत जल में या स्थिर जल में नाव की गति। अब यहीं पर यह है कि अब b बराबर कितना आ गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में मतलब अब b है, इसके साथ कोई सपोर्ट तो नहीं, तो ये हो गई शांत जल की चाल। अब उसने कहा है तो धारा की गति और बतानी, तो हमारी शांत जल की तो ये होगी। अब धारा की गति बतानी है, तो b माइनस एस बराबर कितना है 4, और b प्लस एस बराबर कितना है 5। तो b प्लस एस अगर मैं उठाता हूँ यहाँ पे, तो 4.5 में मैं कितना जोड़ूँ कि 5 हो जाए, तो मुझे जोड़ना पड़ेगा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना जोड़ना पड़ेगा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4.5 और कितना 0.5, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये सवाल अच्छा है। उसने कहा एक मोटर बोट में धारा की गति 36:5 है। मैं कह सकता हूँ यहाँ से b और s का जो अनुपात है वो कितना है, यहाँ ये 36 है और ये कितना है 5, ये कितना है आपका 36 और 5। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना है 5 घंटे 10 मिनट लेती है, कितना लेती है 5 घंटे 10 मिनट। तो मैं दूरी बराबर बता सकता हूँ, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा में समय, चाल गुणा में क्या होता है समय।
तो भाई हमें चाल तो ये दे रखी है उसने और समय हमें उसने ये दे रखा है, तो यही पूछ रहा है वो इसमें। तो उसने कहा है यदि उनकी गति का अनुपात इतना है और जो समय लगता है वो कितना लगता है 5 घंटे 10 मिनट, तो वह कितनी देर में वापस आएगा। मतलब एक बार तो जाएगा, क्या कर रहा है वो धारा की दिशा में जा रहा है, तो इसका मतलब बी प्लस एस हो जाएगा। और जब वो वापस आएगा तो क्या होगा, धारा के विपरीत आएगा, तो इसका मतलब बी माइनस एस। कितना हो जाएगा, बी माइनस एस। अब ये समझो आप वो जा रहा है तो 36, अब साथ जा रहा है वो बी प्लस एस की स्पीड से आ रहा है, तो 36 और 5 कितना हो गया 41। कितना हो गया 41। लेकिन कितने घंटे लिए उसने, 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 10 मिनट। तो ये हो गया आपका एक 6 पंजे 30 और 31, 31/6 कितना हो चुका है, 31/6 ये हो चुका है। ये टोटल दूरी आ गई, ये क्या हुआ, ये टोटल दूरी आ चुकी है। अब तो ये जो स्पीड हो गई उसकी, ये क्या होगी, जाने की, धारा की दिशा में जाने की, ये टोटल दूरी हो गई। 41 की स्पीड से गया वो और समय कितना लिया उसने, 31/6 घंटे लिया। वो कह रहा वापस इसी दूरी को, कितनी दूरी है ये, 41 × 31/6, इसी दूरी को कितनी देर में वापस। तो जब भाई वो वापस आएगा तो 36 की स्पीड उसकी नाव की होगी और 5 उसकी किसकी होगी, धारा की गति। तो ये क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो 36 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 31, तो कुल दूरी है 31। अब 41 और गुणा में कितना हो गया 31, ये जो 6 है इसको मैं नीचे ला सकता हूँ भाई, भागी तो देनी है इसको, तो नीचे से भी भाग दे दो। तो 31 और गुणा में कितना हो गया 6। तो आप इसके सॉरी ये केवल कितना कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका, ये आपका 31 कट गया इससे। अब आपके पास कितना बचा है, अब जो आपके पास बचा है वो बचा 41, कितना बचा 41 और बटे में कितना बच रहा है 6। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, आपका समय आ जाएगा यहाँ से। तो 41 और बटे में 6, तो 6 छंग 36, ऊपर कितना बचेगा 5 और बटे 6। यदि मुझे इसका निकालना है मिनट, तो गुणा में मैं कितना कर दूंगा 60, 6 दूनी 60 और 5 दूनी 2.5 50। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 6 घंटे 50 मिनट। भाई देखो इतनी तो गुणा भाग आती होगी, इतना तो समझ ही रहा होगा। अगर किसी को नहीं आया समझ में तो कमेंट कर देना कि हाँ 5/6 घंटे है तो उसको मिनट में बनाना है, तो गुणा कितने से कर दूंगा 60 से। तो ये कितना हो जाएगा आपका, किस में आ जाएगा, मिनट में। भाई अगर घंटे को मिनट में बदलना है तो गुणा 60 कर दो, यदि मिनट को घंटे में बदलना है तो मिनट बटे 60 कितना कर दोगे 60। यदि आपको मिनट में बदलना है तो गुणा कर दो 60 से, यदि आपको घंटे में बदलना है तो बटे 60 से कर दो सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना। तो यहाँ से आया 6 घंटे 50 मिनट, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपका 3। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है शांत जल में एक नाव की गति कितनी है भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने लिखा बी बराबर कितनी है 10। अब देखो किसी का साथ नहीं तो कितना होगा, बी बराबर 10 हो गया। वो कह रहा है धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल जा रही है, मतलब बी माइनस एस की स्पीड से जा रही है। कितना 45 किलोमीटर, कितने घंटे में तय करता है 6 घंटे में। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 6 7 42, कितना बचा आगे 3 पॉइंट लगाया और 3 0 6 5 30। इसका मतलब बी माइनस एस की जो स्पीड है वो कितनी है 7.5। उसने कहा जो बी की स्पीड है वो कितनी है 10। इसका मतलब मैंने 10 में से कुछ घटाया तो कितना आ गया 7.5। अब 10 में से मैं कितना घटाऊँ कि 7.5 आए, तो वो घटाना पड़ेगा मुझे 2.5। पूछा क्या उसने धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में घटा, बताओ। तो सब कुछ किलोमीटर प्रति घंटा में ही चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ धारा की गति कितनी आ गई 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वो शांत जल में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। तो फिर से वही बात है, तो शांत जल में कितनी गति से तैर रहा है वो 4। वो कह रहा है यदि धारा की गति, इस बार धारा की गति कितनी दे रखी उसने 2, तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तय करने में उसे कितना समय लगा। अब उसे तय कितना करना है 10 किलोमीटर। अब कैसे जाएगा धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल क्या होता है बी माइनस एस, तो यानी कि 4 - 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। तो भाई 10 किलोमीटर जाना है और कितनी स्पीड से जाना है 2 की स्पीड से, तो यहाँ से आ गया मेरे 5 घंटे। ये मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है धारा की दिशा में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में तो बी प्लस एस कितनी है 12 की स्पीड से 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्या कहा उसने, धारा के प्रतिकूल नाव की गति। अब धारा के प्रतिकूल तो कितनी है यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उन्हें तो शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी, शांत जल में कितना 24 किलोमीटर चल रहा है, तैर करने में नाव को कितना समय लगा। तो बस आपको शांत केवल बी निकालना है, तो इसको यहाँ पर कट कर दो तो 2b बराबर कितना हो जाएगा भाई, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा बराबर 20। और मैं कह रहा हूँ यहाँ से तो b बराबर कितना हो जाएगा 20/2, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी स्पीड आ गई शांत जल में नाव की गति। कितना कवर करना है 24 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना चलता है 10, तो पॉइंट हटाओ यहाँ पे कितना लगा दो
2.4। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 2.4 घंटे उसको लगेंगे। कितने घंटे भाई? कुल दूरी बटे चाल, बस समय आ जाएगा। समय बराबर का था दूरी बटे चाल, तो 10 से भाग दी 24 को, तो कितना आ जाएगा? 2.4 घंटे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है वो शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चलाता है। कितनी स्पीड से चला रहा है वो? शांत जल में, तो मतलब बी अकेला जा रहा है कितनी स्पीड से? 5 की स्पीड से। वो कह रहा है धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति कितनी है भाई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा है तो वह 1 घंटे में किसी स्थान पर जाकर आ जाता है, तो वह स्थान कितनी दूर है? देखो सवाल थोड़े थोड़े बजा चेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो वो कह रहा है भाई देखो वो क्या है, उसकी बी की स्पीड तो 5 है और एस की स्पीड कितनी, मतलब नाव की गति कितनी है शांत जल में? 5। देखो अगर शांत जल की बात है तो केवल बी लिखेंगे, और यदि धारा की दिशा में कह रहा है तो बी प्लस एस लिखेंगे, प्रतिकूल कह रहा है तो बी माइनस एस लिखेंगे। अब उसने आगे कहा है 1 घंटे में आ रहा है वो। कितनी देर में आ रहा है वो? 1 घंटे में आ रहा है, मतलब बी प्लस एस हो गया आपका 5, और जो बी माइनस एस हो गया वो कितना हो गया? सॉरी यहाँ पे बी, ये तो शांत जल की है ना सारी, तो ये कितना हो जाएगा भाई? बी कितना हो गया उसने? बी दिया है आपका 5 और एस कितना दिया है? 1। अब कह रहा है वो यदि धारा की गति कितनी है? 1, तो वो कह रहा है तो एक अब 6 चीज़ बताओ। वो कह रहा है किसी स्थान पर गया, तो एक तरफ से अगर वो गया, अगर वो धारा के प्रतिकूल होगा तो आया धारा की दिशा में होगा उतनी ही दूरी, तो एक तरफ से होगा बी प्लस एस और एक तरफ से होगा बी माइनस एस, दूरी बराबर ही चलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा भाई बी प्लस एस से वो गया और उधर से कैसा है? धारा के विपरीत, तो बी माइनस एस। यदि मैं बी प्लस एस करूँगा तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 में से ही जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। अब उसने आगे क्या कहा है कि वो केवल 1 घंटे में आना जाना दोनों कर लेता है, आ भी जाता है और चला भी जाता है। कितनी देर में? 1 घंटे में। और दूरी पूछ रहा है वो, तो हमारे पास उसने क्या दिया है? केवल गति। तो भाई यहाँ से आप एक ऐसी दूरी मान लो जो इन दोनों का एलसीएम हो। मैंने माना कि भाई वो कितना, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो मैंने कहा भाई 12 किलोमीटर की दूरी है वो जिसको तय करने गया। कितनी है? 12 किलोमीटर की दूरी एक साइड से। अच्छा बताओ, जब वो धारा की दिशा में गया 12 किलोमीटर, तो कितने घंटे में पहुंच जाएगा? 6 दूनी 12। उसको कितना समय लगा? 2 घंटे। जब वो वापस आ रहा होगा 12 किलोमीटर, तो उसको कितने घंटे लगे? 4 तिया 12। तो टोटल कितने घंटे लगे? 5। टोटल कितने घंटे लगेंगे? 5। भाई आना जाना टोटल यहाँ पे कितना हुआ? 5 घंटे। लेकिन उसने कहा 5 नहीं, घंटे तो भाई 1 ही लगे हैं। कितने लगे? 1। तो मैं कहूँगा कि हमारा 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/5। तो ये कितना है? 1/5। जबकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 12 की। तो बस अब मुझे 12 की वैल्यू निकालनी, तो इधर भी 12 से गुणा और इधर भी 12 से गुणा। 5 दूनी 10, बचा कितना? 2 लगाया दशमलव, और 5 चौका 20। तो इसका मतलब जो दूरी है वो कितनी है? 2.4 किलोमीटर। आगे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है, वो कह रहा है भाई एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर 8 घंटे में। भाई जो नाव है वो 40 किलोमीटर जा रही है, कितनी देर में? 8 घंटे में। धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, मतलब बी माइनस एस बराबर कितना आ गया यहाँ से? 5। उसने कहा जबकि धारा की दिशा में, तो बी प्लस एस कितना हो जाएगा? 36 और बटे 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6। उसने पूछा तो शांत जल में नाव की गति कितनी, तो बस यहीं से एस को घटा दो, तो ये जो हो जाएगा 2, बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 11, और बी बराबर कितना हो जाएगा? 2 से जब मैं 11 को भाग दूंगा, ये कितना हो जाएगा? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पिछला भी सवाल यही था, लेकिन उसमें धारा की गति पूछी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा है एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 750 मीटर 675 सेकंड में जाता है। अब यहाँ पर 675 सेकंड दिया, या इसको वो मिनट और सेकंड में भी दे सकता है, वो आपको यहाँ से निकालना है। क्योंकि अगर मीटर में है तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यदि उसने मिनट में दिया, जैसे आगे दे रखा है उसने, और 7 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर वो देता है तो आपको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। वो कह रहा है एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल कितना होगा? बस बी माइनस एस। कितना होगा? बी माइनस एस। कितना जा रहा है? 750 मीटर, और बटे में कितना जा रहा है? 675 सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड चाहिए, वो हमारे पास है। वो कह रहा है और 7 मिनट 30 सेकंड में वापस आ जाता है, तो 7 मिनट 30 सेकंड। अब वापस आएगा तो प्लस हो जाएगी। इतनी बात तो समझ गया होगा ना भाई, एक बार धारा के विपरीत जा रहा है तो दूसरी बार धारा के साथ आएगा, नहीं आएगा? तो पहले धारा के विपरीत गया तो उधर से तो धारा ऐसा तो नहीं है उसके साथ साथ बदल जाएगी, धारा तो जैसे चल रही चलती जाएगी। तो उसने कहा उधर से धारा जो वो धारा के साथ साथ आएगा। तो यहाँ पे उसने कहा वापस आता है, तो भाई वो आएगा तो कितना? 750 ही आएगा।
लेकिन इस बार क्या कर रहा है वो, कितनी मिनट लग रही है उसको, 7 मिनट 30 सेकंड। तो 7 मिनट में कितना होगा, 7 गुणा 60, 7 420 और 30 सेकंड हो रहा है, तो टोटल कितने लग रहे हैं उसको, ये लग रही हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 25 दूनी कितना होता है 50, और 25 से आगे कितना बचेगा भाई, ये कितना बचा 17 75, 25 7 कितना होता है 175, 25 तिया 150 और सॉरी 25 तिया कितना होता है 75 और 0। अब यहाँ से हो जाएगा 3 नम 27 और 3 ढाई 30, तो ये हो गया आपका 10/9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 0 से 0 काट दो, 15 तिया 45 और 15 पंजे 75, तो ये कितना आ गया आपका 5/3 मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो भाई अब हमारे पास स्पीड आ चुकी है इनकी, कितनी आ चुकी है, b माइनस एस कितना आ रहा है हमारा, b माइनस एस आ रहा है 10/9 और b प्लस एस कितना आ रहा है हमारा 5/3, 20 प्लस ये कितना आ रहा है 5/3। अब उसने पूछा तो शांत जल में उसकी गति बताओ, तो हमें केवल क्या निकालना है, b निकालना है। अब b का निकालते हैं हम, तो b माइनस एस हो गया आपका 10/9 और b प्लस एस हो गया आपका कितना 5/3। तो बस यहाँ से क्या कर दोगे, इसको कट कर दोगे, हमें क्या निकालना है, ये तो निकालना है। तो b और b जुड़ जाएगा 2b बराबर 10/9 भी जुड़ जाएगा और प्लस में कितना जुड़ जाएगा 5/3। इनका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना आ गया 9, 9 1 9 और 10, 3 3 और 3 पंजे 15। तो ये कितना हो गया आपका, मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई 2b बराबर कितना हो गया आपका 25/9। अब मैं 2 को जब इधर भेजूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया भाई आपका b बराबर 25 और बटे में कितना 9 और बटे 2, 2 क्या आ जाएगा इधर गुणा में, तो इधर भाग में जाएगा। तो यहाँ आपका है b बराबर 25/18 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसने किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप क्या करोगे, किलोमीटर 18 और बटे 5, 18 से आपका 18 कट हो गया और 5 पंजे 25। तो आप यहाँ से कह सकते हो b बराबर कितना आ गया भाई 5 और किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में उसने कहा है शांत जल में एक व्यक्ति की गति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में बी की जो चाल है वो कितनी है भाई 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ना यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है, उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 गुने समय में तय करता है। तो बी दे रखा है उसने। अब हम इसको देखते हैं, यानी बी प्लस एस एक बार उसने कहा है और उसने एक बार कहा बी माइनस एस, एक बार कहा बी प्लस एस और एक बार क्या कहा उसने बी माइनस एस। उसने कहा है तो भाई जितने समय में वह धारा की दिशा में, जितने समय में धारा की दिशा मतलब समय बराबर है, कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी तय करता है, उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल, मतलब एस अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो जितनी दूरी वह धारा के साथ तय करने में ले रहा है समय, उससे 2 गुना समय ले रहा है। कितना, उससे 2 गुना समय धारा के प्रतिकूल समय ले रहा है। मैंने कहा यदि यहाँ से वो 1 समय ले रहा है तो यहाँ कितना लेगा, उसने कहा 2 गुना समय लेगा। और मैंने बताया था पिछली वीडियो में, हम रेल वाले में देखा था बहुत अच्छे से भाई, अगर यदि समय का अनुपात जो है उसका गति का अनुपात क्या होगा, ये क्या हो गया आपका समय का अनुपात, क्या हो गया समय, टी से डिनोट करें तो ये क्या हो गया आपका टाइम। तो जो आपका स्पीड का अनुपात होगा वो बिल्कुल इसके कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, उल्टा। तो उसने कहा तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं, धारा की गति किस में बतानी, किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये कितनी दे रखी उसने, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई बी प्लस एस गति कितनी है 2, बी माइनस एस गति कितनी है 1। अब इनको जोड़ लो। उसने क्या पूछा है, तो धारा की गति पूछी है, किसी गति पूछी धारा की, तो कोई बात नहीं किसी एक को निकाल लो। तो 2b बराबर कितना हो गया भाई, 2b बराबर हो गया 3 और b बराबर मैं कितना कह सकता हूँ, b बराबर हो गया आपका 1.5। b बराबर कितना हो गया आपका 1.5 हो चुका है, 1.5। अब उस आगे उसने पूछा है, उसने कहा है कि नहीं b की जो गति है वो है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमारे हिसाब से कितनी आ रही है, हमारे हिसाब से आ रही है भाई 1.5। तो हमने कहा भाई 1.5 आ रही है, इसने कहा नहीं कितनी है 4.5। तो अब हमें लगा कि हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। कितने से गुणा करनी पड़ रही है हमें आंसर के लिए, 3 से। तो जो हमारे हिसाब से धारा की जो गति है वो कितनी है 0.5, तो यहाँ भी कितने से गुणा करनी पड़ेगी 3 से। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। वो कह रहा है एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा तो तुरंत लिख दो आप, बी प्लस एस कितनी चाल है 15। वो कह रहा था धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो b माइनस एस कितना हो गया आपका 9। तो वगैरह शांत जल में नाव की गति ज्ञात करो। तो शांत जल में क्या करना है, नाव की गति।
तो आप यहाँ से कट कर दो तो 2b बराबर आपका कितना हो गया 24, और मैं यहाँ से कर सकता हूँ 2 बराबर कितना हो गया आपका 12। b बराबर आपके कितनी आ गई भाई 12। अब एक चीज़ बताओ 12 में मैं कितना जोड़ूँ, कितना आ जाए 15। 12 में कितना जोड़ूँ मैं 15। और उसने पूछा क्या शांत जल में नाव की गति, तो शांत ही जल तो है बस ये, तो हमारा आंसर आ गया। तो शांत कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका b बराबर कितना हो गया 12। यदि आप धारा की गति भी पूछता हो तो 12 में कितना जोड़ा 15 है 3, तो कितनी आती है धारा की गति 3, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। वगैरह एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के प्रतिकूल जितनी दूरी तक तय करता है, मतलब एक बार तो वो b माइनस एस से तय करता है, एक बार वो कितना करता है b प्लस एस, वगैरह एक निश्चित समय, जितना समय उसने b माइनस एस मिल लिया उतना ही समय उसने b प्लस एस मिल लिया, दूरी से कोई इस पर डिपेंड नहीं करता। उसने धारा के प्रतिकूल जितनी दूरी तय करता है उसकी दोगुनी दूरी वह धारा की दिशा में तय करता है। मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो यहाँ से जो गति है उसकी भाई एक निश्चित समय, मतलब 1 घंटे में अगर वो b माइनस एस में एक कितना गया 1 किलोमीटर गया, तो वो b प्लस एस में कितना जाएगा 2 किलोमीटर। उसने यही तो कहा है, दोगुनी दूरी तय करेगा, तो मतलब यहाँ से यदि उसकी 1 है तो यहाँ कितनी होगी उसकी गति 2, यही तो उसने कहा है। आगे उसने कहा यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ भाई b प्लस एस कितना हो गया 2, और b माइनस एस कितना हो गया आपका 1, कितना हो गया 1। तो यहाँ से आप क्या करोगे 2b बराबर कितना हो गया भाई आपका 3, और b बराबर आपका कितना हो गया 1.5, और s बराबर कितना हो गया आपका s बराबर कितना हो गया आपका 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में ही है। अब उसने कहा धारा की गति भाई हमारे हिसाब से कितने है 0.5, और वो कह रहा है नहीं इतनी नहीं है, कितनी है 3 है। तो मैंने कहा भाई इसको 3 बना दो, तो कितने से गुणा करूँगा मैं 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो वो क्या पूछ रहा है शांत जल में लड़के की गति, तो वैसे उसकी गति है कितनी 1.5, लेकिन वो क्या कह रहा है कितनी बतानी है लड़के की गति बतानी, तो हमें कितने से गुणा करी 6 से, तो यहाँ भी हम कितने से गुणा करेंगे 6 से, तो 1.5 की और 6 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 9। इसका मतलब उसकी गति कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं भाई। उसने कहा है एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है, एक व्यक्ति है नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है, कैसे जा रहा है धारा की दिशा में, तो मतलब b प्लस एस, और पुनः धारा के प्रतिकूल अपने नियत स्थान पर आता है, तो b माइनस एस कितना आता है b माइनस एस। वो कह रहा है 5 घंटे में वापस आ जाता है, वो गया और आया, कितने समय में आ गया वो टोटल 5 घंटे वापस आ गया। उसने कहा यदि शांत जल में नाव की गति, उसने कहा है यदि शांत जल में नाव की गति मतलब केवल b की गति तथा धारा की गति क्रम से 10 किलोमीटर, मतलब इसकी गति कितनी है 10, और इसकी गति उसने कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसने दे रखी है। तो वगैरह शुरुआती बिंदु से उसकी दूरी कितनी है, और कितने घंटे लिए उसने भाई, उसने घंटे लिए हैं 5 आने और जाने में। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई b प्लस एस कितना हो जाएगा 10 और 4 14, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 और माइनस 4 कितना होगा 6। मैं यहाँ से कह सकता हूँ तो b प्लस एस कितना है 14, और b माइनस एस कितना आ गया है 6। अब वो कह रहा है तो शुरुआती बिंदु से दूरी टोटल कितने घंटे लिए उसने, आने और जाने में 5 घंटे लिए, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई वो 14 घंटे की स्पीड से गया और 6 घंटे की स्पीड से आया, तो दूरी हमें बतानी, तो भाई मैंने माना दूरी इन 14 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 42। कितना आ गया 42। मैंने कहा भाई एक तरफ से 42 किलोमीटर है, तो उसने कहा भाई 14 की स्पीड से जाएगा तो वो कितने घंटे में पहुँच जाएगा 3 घंटे में। इसने कहा अगर वो 6 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे में पहुँच जाएगा, वो पहुँच जाएगा 7 घंटे में, 6 7 42, तो कुल कितना समय लेगा वो 3 घंटे जाने का और 7 घंटे आने का, तो टोटल घंटे कितने लेगा वो 10। उसने कहा 10 नहीं, उसने समय लिया है कितने घंटे 5 घंटे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 1 बराबर कितना हो जाएगा 5/10, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो मैं कह सकता हूँ 1 बराबर कितना है 1/2, लेकिन मुझे निकालना कितना है ये 42, कितना निकालना है 42, तो मैं इधर भी 42 से गुणा कर दूंगा, दूरी निकाल नहीं रहा इधर भी 42 से, तो ये कितना आ जाएगा भाई 21। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ जो टोटल दूरी है वो कितनी है 21, तो यहाँ से आपकी 21 किलोमीटर दूरी आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप इस तरीके से कर लेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वो 2 नाव ए और बी अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। 2 नाव हैं ए और बी अलग अलग जगहों से, मतलब ए यहाँ पर है, जैसे आपका यहाँ पर है और बी है यहाँ पर, तो वे क्या होता है ऐसे दोनों एक दूसरी तरफ चलते हैं। उसने दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 108 किलोमीटर है, तो दोनों के बीच कितनी दूरी है 108 किलोमीटर। शांत जल में ए तथा बी की गति क्रम से है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसकी कितनी है दूसरी की, उसकी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो पहली वाली की गति कितनी है शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी वाली कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे उसने कहा यदि ये धारा की दिशा में बढ़ती है, मतलब ये वाली जो है वो धारा की दिशा में, मतलब जो इस तरीके से चल रही है, जो धारा चल रही है वो ऐसे चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है भाई बी जो जाएगा वो धारा के विपरीत जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, धारा जो है बी जो जाएगा धारा के विपरीत जाएगा। तो वो कह रहा है दोनों कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यदि ऐसे चल रही हो, दो ट्रेन चल रही हो या कोई भी दो वस्तु ऐसे चल रही हो आपस में, तो क्या होता है स्पीड जुड़ जाती है और जो टोटल दूरी है उसको भाग कर देते हैं। अब यहाँ पर उसने थोड़ी सी एक चीज़ थोड़ी घुमाने वाली बात ये कही है कि एक धारा की दिशा में चल रही हो, एक धारा के विपरीत। अच्छा एक चीज़ बताओ भाई, मैंने माना कि ये इसकी स्पीड है 20, इसकी जो पहली वाली की स्पीड है, उसने स्पीड वैसे दे रखी है, चलो इसी को मान लेते हैं, जो स्पीड उसने दे रखी है उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो पहली वाली की स्पीड है उसने कितनी दे रखी है 12, कितनी दे रखी है 12। तो पहली वाली की स्पीड आ गई है 12 और जो दूसरी वाली की स्पीड है कितनी है 18। अच्छा एक चीज़ माना कि धारा की जो गति है वो कितनी है भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है। अब यदि धारा की गति 4 है तो भाई मैं यहाँ से कहूँगा जो किसके साथ जा रहा है, उसने कहा ए जो जा रहा है धारा के साथ जा रहा है। अब एक चीज़ बता, दोनों की अगर मैं स्पीड जोड़ दूँ तो 12 + 18 कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति स्पीड से चलेंगे। अगर ये एक दूसरे की तरफ चल रही है तो स्पीड जुड़ेगी, तो कितनी हो जाएगी 30। मैंने कहा भाई अगर ये धारा के साथ जा रहा है ये ए, तो कितना हो जाएगा 12 और 4 16 की स्पीड से चलेगा। और अगर धारा की 4 स्पीड है और उधर से बी आ रहा है 18 की स्पीड से, तो धारा घटेगी, तो 18 - 4 कितना हो जाएगा 14। तो मतलब यहाँ पर कितना आएगा 30। वो केवल घुमाने के लिए उसने आपको थोड़ा सा दे दिया है, वरना इसका कहीं पर भी कुछ नहीं होना है, इसका क्या, इसका कोई भी यूज नहीं है। अब हम इसको देखते हैं। उसने कहा भाई ए और बी के बीच की जो दूरी है वो है कितनी 108 किलोमीटर, कितनी है 108 किलोमीटर। ए की जो स्पीड है वो 12 है और जो बी की स्पीड है वो कितनी है 18, कितनी है सॉरी 15, कितनी है 15। तो वो कह रहा है वो कितनी देर में आपस में मिल जाएंगे। तो मतलब धारा से हमें कोई मतलब नहीं, दोनों एक दूसरे विपरीत चल रही हैं। तो अब हम यहाँ से निकालें भाई टोटल दूरी होगी 108 और 12 और 15 कितना हो जाएगा 27। तो मैं यहाँ से कह सकूँ 27 चौक कितना होता है 108, मतलब वो 4 घंटे बाद आपस में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करता है। मतलब शांत जल में बी की जो स्पीड है वो कितनी है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में तय कर रहा है। वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा की दिशा में जाने में, और धारा की दिशा में जाने में, भाई बी - एस धारा के प्रतिकूल और बी + एस धारा के दिशा में जाने में 2 गुना समय लेता है। अब यहाँ से आप बता सकते हो भाई 2 गुना समय कहाँ पर लेगा, भाई समय तो बी - एस में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा स्पीड घट गई। तो मैं यहाँ कहूँगा कि उसका जो टाइम है बी - एस में जितना वो अगर 2 समय लेगा तो यहाँ पर कितना लेगा वो 1, मतलब इसका 2 गुना समय वो लेगा। अब बात है स्पीड की, बात किसकी है स्पीड की। तो स्पीड कैसे हो जाएगी, बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। स्पीड क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। उन्हें तो धारा की गति बतानी है। तो भाई मैं यहाँ से कह सकता हूँ बी + एस हमारे अकॉर्डिंग कितना है, कितना है 2 और बी - एस कितना है 1। तो यहाँ से इसको एस को काट रहा है तो 2b बराबर कितना आ गया 3 और b बराबर कितना आ गया 1.5, कितना आ चुका है 1.5। अब जब b 1.5 है तो ये s कितना हो जाएगा 0.5, ये कितना हो गया 0.5। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा है जो धारा की गति ज्ञात करें, और शांत जल में नाव की गति कितनी है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि हमारे हिसाब से कितनी आ रही है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.5 को उसने कितना बता रखा है 7.5। तो मुझे कितने से गुणा करनी पड़ेगी इसमें 1.5 में 5 से, तो ये इतनी हो जाएगी। तो मुझे धारा जो है धारा की गति उसमें भी गुणा करनी पड़ेगी। धारा की गति कितनी आई थी 0.5, इसमें कितने से गुणा करूँ 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, या मैं इसको कह सकता हूँ 2 से ही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सी, 2 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वो कह रहा है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी तक नाव चलाकर 13 घंटे 30 मिनट में वापस आता है। मतलब एक व्यक्ति क्या करता है 60 किलोमीटर की दूरी नाव चलाकर जाता है और 13 घंटे 30 मिनट में वापस आता है, मतलब गया भी और आया भी। कितनी दूर 60 किलोमीटर की दूरी तक गया और 60 किलोमीटर में वापस आया, कितने घंटे में 13 घंटे 30 मिनट। अब उसने क्या कहा वह प्रवाह के साथ, वह प्रवाह के साथ मतलब धारा के साथ, और साथ है तो बी + एस 5 किलोमीटर उतने समय में 5 किलोमीटर जा सकता है जितने समय में वह धारा के विपरीत 4 किलोमीटर जाता है। कितना धारा के विपरीत कितना जाता है 4 किलोमीटर। मैंने कहा एक ही घंटा मान लो, 1 घंटे में यदि वो 5 किलोमीटर जाता है बी + एस, तो वो धारा के विपरीत कितना जाएगा 4। यही तो चीज़ उसने बताई है।
कि धारा के जो प्रवाह के साथ 5 किलोमीटर जाएगा उतने समय में, और उतने समय में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर। तो अब हम यहाँ से धारा की गति है यहाँ से अगर निकालें तो 2b बराबर कितना हो गया 9, और b बराबर आपका कितना हो गया भाई यहाँ से 4.5। तो यहाँ से बता सकते हो s बराबर कितना हो जाएगा 0.5 भाई। b 4.5 है तो 4.5 में कितना जोड़ो कि 5 हो जाए, तो कितना आधा, कितना हो जाएगा आधा। अब उसने क्या कहा है, अब उसने कहा है भाई कि जो वो 60 किलोमीटर तक की दूरी जो तय कर रहा है वो 13 घंटे 30 मिनट में वापस आ जाता है, जाकर कितना आता है 13 घंटे 30 मिनट में वापस आ जाता है। अब इसमें देखते हैं तो b बराबर मैं यहाँ से कह सकता हूँ b बराबर कितना है 4.5 और s बराबर कितना है 0.5। अब एक बार तो साथ जा रहा है, तो साथ जाएगा तो धारा के साथ तो 5 की स्पीड से आएगा, और विपरीत जाएगा तो कितनी स्पीड से जाएगा वो 4 की स्पीड से। उसने कहा जो दूरी है वो है 60 किलोमीटर। कितनी दूरी है भाई 60 किलोमीटर। उसने क्या पूछा है तो प्रवाह की गति बताओ। तो उसने क्या पूछा प्रवाह की गति बताओ भाई, हमारे साथ ये रही। तो अब आपको क्या करना है भाई 5 से अगर मैं इसको भाग दूंगा तो कितने घंटे लगेंगे 12 घंटे, और अगर मैं यहाँ से इसको भाग दूंगा तो कितने घंटे लगेंगे, ये घंटे लगेंगे 15 भाई। 5 से 60 को दूंगा 12 से भाग जाएगा, और 4 से भाग दूंगा कितने जाएगा 15। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया 27 घंटे। कितना हो गया 27 घंटे, जबकि उसने कितने दे रखे हैं 13 सही 1/2, मतलब 27/2 घंटे उसने दे रखे हैं। यहाँ से यहाँ तक में कितना समय लग रहा है, 2 गुना समय लग रहा है ना। कितना समय लग रहा है 2 गुना। तो उसकी स्पीड भी कैसी होगी 2 गुनी, उसने यही तो पूछा है। तो भाई अगर मैं इसको यहाँ पे स्पीड अगर इसको डबल कर दूँ, उसने डबल आया ना यहाँ पे, तो इसकी कितनी हो जाएगी 10 और इसकी कितनी हो जाएगी 8। अब यहाँ से अगर इसको देख ले एक बार, आप यहीं से देख लो प्रैक्टिकल करके, तो 10 की स्पीड से जाएगा 60 किलोमीटर तो कितने घंटे में जाएगा 6 में। यदि वो 8 की स्पीड से जाएगा कितना 60 किलोमीटर, तो 8 सत्ते 56 और बचाएगा कितना आगे 4 और 8 पंजे 40, तो इसका मतलब 7.5 घंटे लेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा आपका 13.5 घंटे। यही उसने पूछा है। तो उसने क्या कहा है धारा की गति बताओ, धारा की गति बताओ। तो b प्लस एस कितना है 10 और b माइनस एस कितना है 8, ये कितना आएगा 8। अब इसमें देखते हुए तो b प्लस एस आया आपका 10 और b माइनस एस आया आपका 8। यहाँ से आपको किसकी बतानी, धारा की गति बतानी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2b बराबर कितना हो गया 18 और b बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 से इसको कट कर दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 में मैं कितना जोड़ूँ कि 10 है 1, तो धारा की गति कितनी 1, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है वो, एक नाव कुछ दूर तक धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल या विपरीत एक ही बात है, तो धारा के विपरीत मतलब b माइनस एस प्रतिकूल जाने में और नीचे की ओर मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में। ठीक है, अगर कहीं दे दे ऐसे नीचे की ओर तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब क्या है धारा की दिशा में नीचे की ओर जाने में आधा समय लेती है, मतलब b प्लस एस। इस तरीके के कई सवाल हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। बाकी हम एक पार्ट और लाएंगे, उसमें बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चन करेंगे, सुपर वाले आएंगे यहीं से भी, लेकिन वहाँ से भी आते हैं, तो हमें बिल्कुल तैयारी उस हिसाब की करके लेके चलनी है कि कोई भी प्रश्न हम ना छोड़ें। ठीक है, तो वो कह रहा है एक नौका को कुछ दूर तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में और नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ कम स्पीड है, कुछ दूरी गया, और यहाँ पर ज़्यादा स्पीड है, तो समय कहाँ पर कम लेगा, जहाँ पर ज़्यादा स्पीड होगी। तो उसने कहा यहाँ पे 1 समय लिया, तो यहाँ पे कितना समय लिया 2, तो यहाँ पे समय और गति, तो गति क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी बिल्कुल। तो गति कितनी होगी उल्टी, और यही बात है भाई, घटाने में तो स्पीड कम होगी, जोड़ने में ज़्यादा होगी। अब उसने क्या कहा, तो स्थिर जल में नाव की गति तथा धारा की गति का अनुपात बताओ। अब देखो स्थिर जल में पूछ रहा है, तो भाई b प्लस एस मेरे पास कितना आ चुका है 2, b माइनस एस मेरे पास कितना आ चुका है 1। बस यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2b बराबर कितना आ गया 3, तो b बराबर कितना आ गया 1.5, और b 1.5 है तो s कितना होगा 0.5। तो उसने पूछा है नाव की गति, तो b और s, तो ये कितनी है भाई 1.5 और ये कितनी है 0.5। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं, तो इसको एक बार गुणा कर दो 2 से, इसका पॉइंट हटाने के लिए 2 की 1.5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 3, और 2 की 1 आधे में गुणा करोगे तो कितना आएगा 1। तो इसका मतलब वो कितना अनुपात है 3:1। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं।
देखो अच्छा सवाल है। उसने कहा एक तैराक बिंदु ए से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है। कैसे तैर रहा है वो? धारा के प्रतिकूल कितनी देर तक तैर रहा है वो? 5 मिनट तक तैर रहा है। उसने कहा अगले 5 मिनट बिंदु बी पर वापस आ जाता है। ए से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरा और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट बिंदु बी पर वापस आ जाता है। तो वो कह रहा है भाई बी प्लस एस, मतलब धारा के साथ में वो कितना गया? 5 मिनट तक चला। अब इसको ऐसे समझो, उसने कहा है कि 100 मीटर की दूरी है। यहाँ से यदि ए पॉइंट है, इसको पहले समझ लो सवाल को। उसने कहा याद वो गया है भाई पहले धारा के प्रतिकूल ए से, धारा के प्रतिकूल यहाँ से ए से गया और वो यहाँ तक गया 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 और यहाँ आकर रुक गया वो किसी पॉइंट तक। अब धारा जब अगर ऐसे चल रही है इस साइड में, तो वो सॉरी इस साइड में चल रही है ना, वो धारा के प्रतिकूल गया पहले, तो धारा अगर इसके प्रतिकूल चल रही है तो जब इधर से गया तो उसको जोर पड़ेगा जाने में। लेकिन जब वो वापस आया तो उसको धारा का साथ मिला और वो थोड़ा स्पीड उसकी बढ़ गई। लेकिन वो चला इधर से भी 5 मिनट, तो वो थोड़ा आगे निकल गया। वो कहाँ तक आ गया? यहाँ तक, बी पॉइंट तक। उसने बी को कितना बताया? 100 मीटर। उसने बी को कितना बताया? 100 मीटर। उसने कहा वो धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तैरता है और धारा के साथ जब तैरता है तो वो 5 मिनट तैरता है। इसी इतने स्पीड के बीच में उसके जो अगर वो 5 मिनट तक तैरता है तो टाइम जो दूरी का डिफरेंस होता है वो कितना आता है? 100 मीटर। तो वो कह रहा है धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। अब देखो इसको हम कैसे करते हैं। तो यहाँ से समझना भाई बी प्लस एस। अब आप ऐसे समझो इसको, यदि वो बी प्लस, अच्छा सबसे पहली चीज़ ये देखो कि उसने जो सबसे सारी इकाई दे रखी है वो किस में दे रखी। एक जगह दे रखा 5 मिनट में, एक में दे रखा 100 मीटर में, और दूसरी जगह उसने लास्ट में पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो हम इसको सारे को पहले ही किलोमीटर प्रति घंटा में बना के चले। अच्छा बताओ, तो बी प्लस एस है वो, तो बी प्लस एस में ही ज़्यादा दूरी तय करेगा ना बी माइनस एस के मुकाबले। तो ज़्यादा दूरी कहाँ पर? बी प्लस एस पर। तो उसमें से कितनी घटा दूँ मैं? बी माइनस एस वाली घटा दूँ तो कितनी आएगी? 100 मीटर। बस यही है। तो ये कितनी है? ये है चाल, और समय कितना है? चाल गुणा समय बराबर क्या होता है? दूरी। तो कितना? 5 मिनट। अब इसको जब मैं घंटे में बदलूंगा तो कितना कर दूंगा? बटे 60 माइनस बी माइनस एस, ये इस स्पीड से गया था प्रतिकूल। यहाँ भी कितना है? 5 मिनट, और बटे कितना कर दूंगा मैं? 60। अब बराबर कितना? 100 मीटर की दूरी। कितना डिफरेंस है? 100 मीटर की दूरी। अब इसको भी मैं किस में बदलूंगा? किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से कितना आ जाएगा यहाँ पर? दशमलव। तो कितना बचेगा ऊपर? 0.1। अब यहाँ भी 60 है, इधर भी 60 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा एलसीएम? 60। चलो एक स्टेप में लेकर दे देता हूँ। यह हो गया कितना हो गया? 60। तो अगर ऊपर 5 की गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 5b। जब अंदर गुणा होगी तो कितना आ जाएगा? 5s। कितना आ जाएगा? 5s। इधर जब माइनस खोलूंगा, पहले 5 की b में गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 5b, और माइनस ये हो जाएगा, और माइनस के और माइनस एस की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा? प्लस, और कितना होगा? 5s। तो कितना हो गया? प्लस में 5s बराबर में कितना है आपका? 0.1। कितना है? 0.1। अब ये 60 इधर जाएगा, और यहीं पे देखो 5b से 5b आपका कट जाएगा, और ये कितना बचेगा आपका? 5s, और 5s यहाँ पर इतना बचा, तो टोटल कितना बचा? 10s। और ये जब 60 इधर जाएगा, किस में गुणा होगी 60 की? इसमें गुणा होगी 0.1 में, तो 0.1 से 0 ये हट जाएगा, तो बराबर कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। ये s क्या है? हमारी स्ट्रीम मतलब धारा। तो s बराबर कितना आ जाएगा? 6 और बटे में 10। अब मैं जब 0 से हटाऊंगा तो कितना आएगा? दशमलव। और सब कुछ मैं किस में कन्वर्ट कर चुका था? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जो मेरी स्पीड आ गई धारा की वो कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस सवाल को हम इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। वह आपके कैलकुलेशन के ऊपर बात है, बाकी 10-15 सेकंड में हो जाएगा सवाल। आगे चलते हैं। तो भाई ये हमारे आज के सवाल थे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अच्छे सवाल लाएंगे इस बार, और ये भी मॉडरेट टाइप के थे, इस तरह के सवाल ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, लेकिन इनसे अच्छा और लेवल लेके चलेंगे जो भी क्वेश्चन आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सभी को। राम राम है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।